हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और यहाँ पे बात करूंगा मैं कि कल की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, कल किस तरीके से प्लान करना है। आज जिस तरीके से हमने कल प्लान किया था और जिस तरीके से मैंने वीडियो बनाया था, बहुत सारे लोगों ने उसको देखा नहीं देखा तो ध्यान से देखा करिए। पहला पॉइंट ये था कि बैंक निफ्टी से दूर रहना है। अगर शॉर्ट मारना है तो निफ्टी में और मिड कैप स्मॉल कैप में एक राउंड और सेलिंग आएगी, जो कि आज हमने देखी। लेकिन बैंक निफ्टी से दूर रहना ये क्लियर था। लेकिन बहुत सारे लोग क्या है कि कुछ और ही नशे में रहते हैं सस्ते वालों में, तो वो समझते नहीं है। उनके लिए वीकनेस मतलब किसी में भी घुस जाओ, किसी को भी सेल किसी को भी बाय कर लो, तो उनको क्या है, मार्केट त्याग देना चाहिए या फिर बदल जाना चाहिए, अपने आप को बदल लेना चाहिए। क्योंकि मार्केट में इस तरीके से काम नहीं चलेगा। यू हैव टू बी बिल्कुल प्रिसाइज होना पड़ता है। मतलब अगर आपके पास 10 गोली है तो 10 की 10 एकदम निशाने पे लगनी चाहिए। अगर 9 लगी हुई है तो वो जो एक गोली नहीं लगी है उसका भरपाई या उसका खामियाजा बहुत भारी होता है। तो ये थोड़ी सी समझ के सोच के और सीखिए। बहुत सारे लोग यहाँ पे मतलब कहते हैं कि 20% नॉलेज है और उससे 100% रिजल्ट चाहते हैं, विच इज इम्पॉसिबल। 2 4 बार आ जाएगा, किस्मत से आ जाएगा, लेकिन मुश्किल है। तो कोशिश करिए कि सीखिए, नहीं तो ऊपर वाला ही आपको बता सकता है किस तरीके से सक्सेसफुल होना है। मैं नहीं बता सकता, बहुत मुश्किल है। यहाँ पे एक पॉइंट है कि मार्केट में काफी अच्छा मूव आया। बैंक निफ्टी फ्लैट रहा काफी दिन तक और लास्ट में एक्सपायरी का जबरदस्त मूव आया। तब तक में हमने निफ्टी में अपना पहले ही व्यू दे दिया था। और हमारा, अगर आप टेलीग्राम चैनल पे हैं तो पूरे पूरे मैसेजेस पढ़ा करिए, एक एक मैसेज हमने वहां पे क्लियरली लिख दिया था कि आज के लिए हो चुका है। अब अगले 1 2 दिन यहाँ से बाउंस के लिए हम प्ले करेंगे, ना कि फॉल के लिए। क्योंकि जो सपोर्ट था, मैंने चार्ट्स भी पेस्ट किए हैं, तो आप चार्ट्स पे भरोसा करिए, किसी पे भरोसा मत करिए कोई क्या बोल रहा है। चार्ट में अगर वो लेवल आ गया है, वो सपोर्ट है, मार्केट किसी ना किसी रीजन से बाउंस करेगा और वही हुआ। तो बहुत बेहतरीन बाउंस आया निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो मतलब क्या क्या ही कहने। लेकिन बैंक निफ्टी में हम लॉन्ग साइड में प्ले नहीं कर रहे थे। लेकिन निफ्टी में एक ये था कि यहाँ पे हम शॉर्ट बुक कर लेंगे। और कुछ स्टॉक्स जैसे टाटा मोटर्स और ये सभी स्टॉक्स में काफी अच्छा मूवमेंट आया। तो अगर आप देखेंगे तो 28 स्टॉक्स डिक्लाइनिंग है, 22 स्टॉक्स एडवांस है। ये काफी बुरा था एडवांस डिक्लाइन, जो कि काफी इंप्रूव हुआ। 4 5 6 स्टॉक ही थे जो ऊपर थे, बाद में आपने देखा 22 स्टॉक्स ऊपर है। तो ये दिखाता है कि लोअर लेवल से बाउंस आया, जो कि हमने कहा था कि आज और गिरेगा, उसके बाद एक नीचे वाले लेवल से हम बाउंस देखेंगे। अगर वो होता है तो अगले 2 3 दिन के लिए हम डिप में बाय करने की कोशिश करेंगे, ना कि बाउंस पे सेल। बाउंस पे सेल भी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ी सी कॉशियस रहेंगे, क्योंकि एक काफी बड़ा मूव आया है काफी सारे स्टॉक्स में। तो अगर मिड कैप में पेन बना रहता है तो हम सेल करेंगे बाउंस पे। लेकिन मिड कैप अगर अचानक से बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगते हैं तो 2 4 दिन के लिए आपको साइड में होना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकता है कि दोबारा से एक नई एनर्जी के साथ वापस आए और एंट्री करें, जो बोलेंगे अरे बड़ा सस्ता हो गया है, वो ऊपर ले जाएं, एक डबल टॉप बनाए और फिर पिटाई हो। तो क्योंकि देखिए, ये वैल्यूएशन नहीं रहने वाले, वैल्यूएशन नॉर्मलाइज होंगे, लेकिन उसके पहले ये सब खेल डबल टॉप बनाना, दोबारा से चेस करना होगा। तो करंटली अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो टाटा मोटर सेकंड हाईएस्ट गेनर था, कोटक सबसे नंबर 1 था जिसने पूरे दिन बैंक निफ्टी को संभाला। लास्ट में बहुत रॉकेट भी हुआ, लेकिन लास्ट में आईसीसी बैंक ने एक बहुत अच्छा मूव दिया। आईसीसी बैंक के रिजल्ट्स आने वाले हैं सैटरडे को, तो शायद उससे पहले एक प्री रिजल्ट आपको बाउंस दिखाया, हो सकता है रिजल्ट के बाद भी एक बाउंस दिखे, लेकिन एचडीएफसी की तरह हाई लेवल से फिर से आपको सेलिंग दिखे। क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स बैंकिंग के जो हैं अपने एकदम रेजिस्टेंस के पास हैं। कोटक इकलौता था जो बहुत ज्यादा रैली नहीं किया था, लेकिन कोटक भी ऑलमोस्ट अपने रेजिस्टेंस पे है। वहां से अब यहां से बहुत ज्यादा उम्मीद करना मुझे लगता है कि सही नहीं है। और एक बार बैंक के रिजल्ट्स बाहर आएंगे तो बैंक का भी वही हाल होगा जो आईटी का हुआ पिछले 2 दिनों में। तो आपको बैंक में बस कुछ दिन और है, उसके बाद आपको बैंकिंग स्टॉक में भी निकलने का मौका नहीं मिलेगा, जो चीज आपको मिड कैप में नहीं मिला। आप मानेंगे नहीं, मुझे पता है। जब हो जाएगा उसके बाद जरूर मानेंगे, तो उसके बाद ही मान लीजिएगा, कोई बात नहीं है। फिलहाल मेटल में अच्छी पिटाई हुई। एशियन पेंट्स लॉन्ग ड्यू करेक्शन था, आज काफी हुआ रिजल्ट का रीजन बना के, लेकिन ओवरऑल इसको करेक्ट होना ही था। ऑयल प्राइस इतने हाई है, सस्टेन नहीं कर सकता, तो आज एक ही दिन में इसने सारी भरपाई कर दी। ऑलमोस्ट 2920 का लो बनाया इसने, तो काफी लोअर लेवल्स से। उसके अलावा स्टील मेटल में भी अपनी वही करेक्शन चल रहा है, हिंडाल्को और ये सभी स्टॉक अभी भी गिर रहे हैं। तो ओवरऑल कौन सा इकलौता स्ट्रॉन्ग स्टॉक या सेक्टर बचा हुआ है, वो है आपका बैंकिंग में ही। कोटक हो गया, आपका आईसीआईसीआई बैंक हो गया और आपका बैंक निफ्टी हो गया। तो ये कुल मिला के थोड़ा सा बाउंस करा रहे हैं। तो हो सकता है 1 2 दिन ये अच्छा माहौल बना के रखें। मिड कैप स्मॉल कैप में भी देखना पड़ेगा, स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड करिए, स्टॉक्स में मूव आएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे वेटेज में, तो एचडीएफसी ने एक मूव दिया जो कि सरप्राइजिंग था। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि एचडीएफसी इतना मूव देगा ऊपर की तरफ। एचडीएफसी एक्चुअली गिराने वालों में शामिल हो सकता था। माइंड ट्री एक स्टॉक था जिसकी उम्मीद मैंने की थी कल, विदाउट न्यूज को पता हुए बिना भी, कि ये अगर ब्रेकडाउन देने लगा तो बहुत गिर सकता है। उसने आज अच्छा फॉल दिया।
उसके अलावा एशियन पेंट्स था, उसके अलावा आप देखेंगे तो भारतीय एयरटेल ने आज बाउंस हुआ था, उसके बाद आज एक करेक्शन दिया। तो ओवरऑल भारतीय एयरटेल इतना कमजोर नहीं है अभी, इसमें मुझे लगता है एक और बाउंस आना चाहिए। तो भारतीय एयरटेल थोड़ा सा बाउंस दे सकता है यहाँ से। आईटीसी का स्टॉक ओवरऑल 242 243 पे बेस बना रहा है, ये पहले का रेजिस्टेंस एरिया है, तो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, हो सकता है यहाँ पे अगर सपोर्ट लिया तो ये भी एक बाउंस दे सकता है यहाँ से 250 253 तक का। आज भी मॉर्निंग में एक बाउंस था लेकिन सर्वाइव नहीं कर पाया, तो इसको बाउंसेस को सर्वाइव करना जरूरी है। तो मतलब अगर देखिए, जब भी मार्केट कमजोर हो तो आप उम्मीद करिए कि गैप गैप अप ना हो। गैप अप होना बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि वो लोगों को इकट्ठा मौका दे देता है निकलने का, लोग निकल जाते हैं जो फंसे हुए होते हैं। गैप डाउन हो एक अच्छा मौका हो सकता है, क्योंकि गैप डाउन में अगर बियर्स ने बहुत पैसे नहीं कमाए हैं और बहुत धोखा खाया है तो वो लोग कूद के निकलते हैं। फ्लैट मार्केट में कुछ नहीं कर सकते, कुछ आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्या हो सकता है, जिधर जाएगा उसके बाद देखेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट को बहुत बड़ा गैप अप नहीं देना चाहिए, ठीक ठाक गैप अप देना चाहिए, और मिड कैप स्मॉल कैप पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये माहौल को थोड़ा सा बेटर बनाएगा। उसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर और लाइक जरूर करिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने ऐप का और अपने जो एक एनालिसिस ग्रुप है उसका लिंक दिया हुआ है। अगर आप वहां पे ज्वाइन करना चाहते हैं लर्निंग पर्पज से तो ज्वाइन करिए। शॉर्टकट नहीं है मार्केट में, शॉर्टकट करना है तो डब्बा ट्रेडिंग है, उसके अलावा ड्रीम 11 है, और बहुत सारे और आयाम है, या फिर एक्सपायरी में 5 का 50 करने वाली ट्रेड्स बहुत सारे यूट्यूबर भी करते हैं वही काम, तो आप वो कर सकते हैं। लेकिन सीख के करेंगे तो सस्टेनेबल रहेंगे, अदरवाइज एक बार आदत बन गई तो आदत फिर बदलना मुश्किल है। और बहुत सारे लोगों के जो गुरु हैं उनकी भी आदत ऐसी लग गई है जैसे चेसी होते हैं। तो ऐसा मत बनिए, सस्टेनेबल ट्रेडर बनिए जो एक प्रेडिक्टेबल माहौल से काम कर सके, ना कि कभी लग गई लॉटरी कभी लग गई वाट, ऐसा वाला नहीं चल पाएगा। आप नहीं संभाल पाओगे, दिल नहीं संभाल पाएगा, खुश नहीं रह पाओगे। ग्लोबल मार्केट थोड़ी सी बाउंस कर रहे हैं तो अच्छी बात है। डिप थे, काफी नीचे थे, अभी बाउंस कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा ठीक है। ओवरऑल डॉलर जो है थोड़ा सा नीचे आया है, कमजोर हुआ है, तो इसके कारण हमारी करेंसी में भी थोड़ी राहत है। कमोडिटी में 85 के आसपास चल रहा है ब्रेंट, बहुत नीचे नहीं है लेकिन बहुत हाई पे भी नहीं है, थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। और जो यूएस में बॉन्ड्स हैं वो तो अभी भी हाई पे हैं, तो क्या रीजन है, हो सकता है कि टेपरिंग का जो खबर है अगले हफ्ते आने वाला है, तो बहुत बड़ी रैली तब तक हम उम्मीद नहीं कर सकते। एक बार टेपरिंग का न्यूज, उसके ऊपर कैसा ग्लोबल मार्केट रिएक्ट करता है, उसके बाद ही आप एक डिसाइसिव मूव के लिए ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन तब तक थोड़ा सा कॉशियस रहना बनता है। 2 से 3 तारीख को आई थिंक फेड की टेपरिंग की मीटिंग है, और 5 तारीख को दिवाली है, तो ऐसा ना हो दिवाली दिवाली के चक्कर में टेपरिंग का मूव आ जाए और दिवाला निकल जाए, तो प्लीज बी कॉशियस। अब उसके अलावा हम बात कर लेते हैं कुछ चार्ट्स की। तो सबसे पहला यहाँ पे स्टॉक है मदर्स एंड सुमी। मेरे हिसाब से ये स्टॉक अगर 232 233 के ऊपर, इस एरिया के ऊपर निकलेगा तो ये एक अच्छा मूव अपसाइड का दे सकता है। 238 तक के एरिया ये विजिट कर सकता है, या फिर आपका 235। तो मैं कह रहा हूँ 10-15 रुपए आपको, अगर 231 के ऊपर निकलते हो आप तो 238, और 238 भी अगर निकाल देता है तो फिर आपका 246। लेकिन मुझे लगता है एक छोटा मोटा बाउंस के लिए आप प्ले करो, क्योंकि अभी बड़ा बाउंस आएगा भी तो आप उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कई स्टॉक अच्छा बिहेव कर रहे हैं, कई स्टॉक नहीं कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि जाने को तो ये 246 तक जाने का लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा आपको स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखना चाहिए फिर उसके बाद। उसके अलावा हम थोड़ा सा बात करेंगे आपको बैंक्स में। अगर हम बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक ने जो आज मूव दिया है बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला था। आप देख सकते हैं ये ब्रेकडाउन होते होते इसने ब्रेकआउट दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है अगले 1-2 दिन थोड़ा सा पॉजिटिविटी बना के रखेगा बैंक निफ्टी में। 756 का लेवल है, पुराने हाई को ब्रेक किया है, मुझे लगता है यहाँ से 10 से 15 रुपए नया हाई बना सकता है। और जो आपका सपोर्ट आना चाहिए करीब करीब इस कंजेशन जोन में ही आएगा, तो 750 748 एरिया में ही सपोर्ट है। ओवरऑल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपका 733 पे है। ये लाइन जो है ये आपको रिस्पेक्ट कर रहा है, आज भी उस लाइन के पास से ही घुमा है, तो इस लाइन को रिस्पेक्ट मोस्ट प्रॉब्ली करना चाहिए। उसके अलावा एचडीएफसी बैंक की बात करेंगे। एचडीएफसी बैंक अभी भी इतना स्ट्रॉन्ग रिवर्सल तो नहीं दिया है, लेकिन कोशिश कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे जगह है। इसीलिए मैंने कहा अगले 1-2 दिन बैंक निफ्टी थोड़ा सा और नया हाई बना सकता है। एचडीएफसी बैंक 1692 1700 तक के लेवल टेस्ट कर सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी लग रही है। उसके अलावा एसबीआई की बात करें तो एसबीआई ने भी फिर कोशिश की है एक नया हाई बनाने की। मुझे लगता है एक नया हाई यहाँ पे बना सकता है। 507 पुराना था, 511 515 515 तक के लेवल्स आ सकते हैं, लेकिन सस्टेन होना थोड़ा मुश्किल होगा। तो हर बाउंस पे प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगी, तो प्रॉफिट बुकिंग करते जाइएगा। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं टाटा मोटर्स की। ये स्टॉक जो है मुझे ऐसा लगता है, जब भी मैंने एक लास्ट वीडियो बनाया था लास्ट वीक, उसमें मैंने यही कहा था जब ये पूरी रैली कंसोलिडेट होगी तो उसके बाद आखिरी एक्सपायरी के जस्ट पहले आपको एक और शूट अप दिखेगा, अप मूव दिखेगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोगों का मन नहीं
भरा है, उन्हें भी लगता है। टाटा मोटर का वैसे भी 600 का बहुत सारे लोगों ने टारगेट की बातें की है, मैंने सुना है। तो मुझे ऐसा लगता है टीवी में भी यही चल रहा है, 600 600, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार ये और नया हाई बनाने का अटेम्प्ट कर सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये नया हाई जो है 530 535 तक जा सकता है, उस कैंडल के एरिया में मोस्ट प्रॉब्ली बुक कर लेना चाहिए। क्योंकि बहुत, समझ रहे हैं, ये जिस तरीके का स्ट्रक्चर है इसमें रिस्क हाई लेवल पे कोई नहीं लेगा। मतलब अगर एक बार प्रॉफिट बन रहा है बुक करो, अगर बैठे रहोगे तो प्रॉफिट शायद अगले 1-10 मिनट में गायब भी हो जाए, जैसे आईआरसीटीसी में हुआ। उस दिन सबको प्रॉफिट था 6300 पे, लेकिन अचानक से जज्बात बदल गए, एमटीएम का कलर बदल गया, हरे से सीधे लाल हो गया और बड़ा लाल। तो इसलिए थोड़ा सा संभल के बाउंस पे निकलते जा सकते हैं। तो ये यहाँ से 15-20 रुपए मुझे लगता है, क्योंकि लास्ट टाइम जब भी इसने पुराने हाई को तोड़ा है तो आप देख सकते हैं 396 यहाँ पे हाई बनाया था, कंसोलिडेट किया, उसके बाद आप देख सकते हैं 430। तो ये करीब करीब 40 रुपए का नया हाई बनाता है। तो यहाँ भी हो सकता है 40 रुपए का हाई बनाए। कंसोलिडेशन थोड़ी बड़ा है, लेकिन मुझे लगता है अगर 40 नहीं तो 20 भी कंजर्वेटिव लेके चले तो पुराना हाई था 523, 545 तक के हाई बना सकता है। वहां पे तो मुझे लगता है फिर सेलिंग भी आ सकती है 545 550 एरिया में। उसके अलावा टाटा पावर, इसकी हिम्मत नहीं हो रही है उठने की, फिलहाल तो मरा पिटा पड़ा हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि 218 219 का एरिया अगर 1-2 दिन होल्ड किया, यहाँ पे आपको हरे हरे कैंडल दिखने लगे, तो फिर ये कोशिश कर सकता है आपको 244 240 तक के एरिया की तरफ जाने की। ओवरऑल बहुत स्टीप रैली थी, तो कंसोलिडेशन लंबा भी चल सकता है। ओवरऑल आपका जो नीचे का स्टॉप लॉस वाला एरिया है 220 का है। उसके अलावा हम बात करेंगे आईटीसी की। मैंने ऑलरेडी आपको बताया आईटीसी मुझे लगता है इस एरिया पे रुकता है, क्योंकि यहाँ पे हमने पुराना हाई बनाया था। तो जो पुराना हाई था वहां पे कंसोलिडेशन हो रहा है, तो एक अच्छा साइन है। अगर यहाँ पे रुकता है 243 241 के एरिया में, तो एक बाउंस यहाँ पे मिल सकता है। ये जो स्टीप रेड कैंडल वाला एरिया है, इसकी शुरुआत तक तो हम जा सकते हैं 252 253 तक की। उसके बाद आपको आपका गट फीलिंग या जैसा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो बाय करते जाइए डिप में, क्योंकि लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग टर्म मतलब 2 कैंडल में निकल जाना नहीं होता है। और अगर एक बार आपको अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं, आपको लग रहा है कि वैल्यूएशन में अभी भी स्कोप है बढ़ने का, तो डेफिनेटली रहिए। लेकिन अगर लगता है कुछ ज्यादा ही हो गया है तो निकलना कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आप कभी टॉप पे निकल नहीं पाएंगे, आपका सपना ही रह जाएगा वो, जैसे बहुत सारे लोगों का आईआरसीटीसी में रह गया है। अब उसके अलावा हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आईटी इंडेक्स की। तो आईटी इंडेक्स की आज बहुत ठुकाई हुई। कल हमने इसकी बात की थी कि आईटी में आपको अच्छी सेलिंग दिखेगी। माइंड ट्री का हमने बात भी किया था, तो माइंड ट्री यहाँ पे गिरा है काफी, और आपका आईटी में काफी स्टॉक गिरे हैं, और आईटी इंडेक्स ज्यादा रिकवरी नहीं दिखाया। यही रीजन था कि निफ्टी में इतना बड़ा बाउंस नहीं आया, जबकि बैंक निफ्टी ने पूरा जोर लगा दिया। लेकिन फिर भी इस एरिया में मुझे लगता है एक बार अगर हम रुकते हैं 35,900 के ऊपर सर्वाइव करते हैं, तो यहाँ से एक दोबारा से अपसाइड स्टार्ट हो सकता है 36,600 तक का, ये पॉसिबिलिटी है आईटी इंडेक्स में। उसके अलावा निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में आज मैंने आपको जो टेलीग्राम चैनल पे मैंने मैसेज भी किया था कि अब यहाँ पे बॉटम बन चुका है। यही चार्ट मैंने आपको भेजा था। इसका जो लोअर एरिया था 18,060 था। मुझे उम्मीद नहीं थी सही में कि यहाँ तक आ सकता है, लेकिन मुझे ये भी लगा कि यार बीच से लौट के ये फिर कमजोर रैली देगा। तो अगर वापस आके यहाँ पे टच करता है और यहाँ से एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है, तो करेक्शन पूरा हो चुका है, उसके बाद बाउंस भी स्ट्रॉन्ग आएगा। मुझे ऐसा लगता है ये पूरी रैली जो जितना बड़ा फॉल आया है, इस फॉल का 50% तो मिनिमम, मुझे लगता है 75% भी इसका कवर कर जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि 18,450 500 के लेवल फिर से आ सकते हैं। लेकिन उसके बीच में एक अड़चन है, ठीक है, वो है 18,260। उसके क्रॉस होने पे ही इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी, क्योंकि यहाँ पे जो ये रेड कैंडल बना है ये बहुत खतरनाक सा है। तो मुझे लगता है एक बार आपको 300 के आसपास ये हिट करेगा, और वहां पे इसको तकलीफ थोड़ी सी होगी। तो वहां तक आप निकल के साइड हो सकते हैं। देखिए इसको करने दीजिए, पार करता है तो फिर आप ज्वाइन हो लीजिए। लेकिन ओवरऑल बैंक निफ्टी में जो पागलपंती हुई है, एक आध दिन और इस टाइप की चल सकती है। 40,500 600 के एरिया में एक बहुत लॉन्ग टर्म ट्रेंड का रेजिस्टेंस है, जो मैंने बताया भी था आपको पहले एक वीडियो में। तो बैंक निफ्टी, ये है आपका रेजिस्टेंस जो मैंने आपको बताया था 40,400 500 के एरिया में। यहां तक जाके हम, मुझे लगता है कि यहां तक जाने के बाद इसके भी पूरे अरमान पूरे हो जाएंगे। तो हो सकता है कि वहां से फिर हमको अगले हफ्ते, क्योंकि रिजल्ट्स भी हैं, रिजल्ट्स के पहले पहले हमें लगता है कि ये टच कर लेना चाहिए। तो 300-400 पॉइंट की रैली कल आ सकती है अगर माहौल पॉजिटिव रहा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट फिलहाल तो इतना ज्यादा निगेटिव नहीं है, रिकवर होते हुए दिख रहे हैं। तो हो सकता है कल भी आपको पॉजिटिविटी यहाँ पे दिखे। तो ये फिलहाल बैंक निफ्टी की बात हो गई। बैंक निफ्टी में ओवरऑल जो ये था, इसको फ्लैग पोल एंड फ्लैग पैटर्न है। कंसोलिडेशन बहुत लंबा चला, बहुत सारे रेड ग्रीन अपर विक लोअर विक बने। नॉर्मली इस टाइप की लड़ाई झगड़ा होता है बुल मार्केट में जब कन्विक्शन जो है बियर्स का बहुत कमजोर हो। तो बैंक निफ्टी में इसीलिए मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी जिस तरीके से बिहेव कर रहा है उसमें ट्रेड करना सही नहीं है। और ट्रेड करना सही नहीं है मतलब बुल भी रहो मत रहो, बियर भी मत रहो, उसको उसको करने तो जो कर रहा है।
छोड़ दो उसको। लेकिन कुछ लोग को तो खुजली होती है, उनको तो उसी में उंगली करनी है। वो हाथ खींच लिया उसने कईयों का, पक्का किया होगा, गारंटी है, क्योंकि इस तरीके का मूव आया है ना, आप देख सकते हो 600 पॉइंट का मूव। बहुत कम लोग हैं जो कंट्रोल कर पाए होंगे अपनी खुजली को। तो अभी पता चल रहा होगा चमड़ी निकल गई है खुजाते खुजाते। तो इसीलिए बोलता हूँ कि यू शुड नेवर एवर ट्राई टू टेक पंगा विथ मार्केट्स। तो इसीलिए जो चीज समझ में आ रही है, निफ्टी समझ में आ रहा है ट्रेड करो, बैंक निफ्टी नहीं समझ में आ रहा है मत ट्रेड करो, जब समझ में आए तब ट्रेड करो, यही तो है। अगर इतना भी नहीं आता तो फिर ज्ञान लो, सिंपल सी चीज है। मिड कैप इंडेक्स थोड़ा सा बॉटम बनाता हुआ दिख रहा है, मिड कैप इंडेक्स का भी ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट वाला एरिया है, मुझे ऐसा इसीलिए मैंने कहा था कि इस एरिया तक आते आते थोड़ा सा आपको बेस बनता हुआ दिखेगा। मुझे लगता है कि आज बेस बना है, और मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम आपको इस एरिया तक एक बाउंस मिलना चाहिए। ये एरिया तो काफी ऊपर है 32,000, तो 800 पॉइंट मतलब करीब करीब 2 to 3% की मिड कैप इंडेक्स में एक रैली आ सकती है। दिवाली तक 2 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन जब हमको एक बड़ी रैली मिल जाए तो प्रॉफिट बुक करके घर जाए, ना कि पोजीशन खुली लेके, क्योंकि किसी भी टाइम पे बड़े कैंडल बन सकते हैं। और जिन्होंने बड़े कैंडल नहीं देखे थे अभी तक 1 1.5 साल से, उनको 2 दिन में दिखा दिए गए हैं। मतलब आईआरसीटीसी जैसा स्टॉक 30% साफ हो जाए, मतलब एक तिहाई आपका पैसा गायब हो जाए, तो छोटी चीज तो नहीं है। तो आई होप आपको ये सब अच्छा लगा होगा ये वीडियो। और विक्स जो है थोड़ा ठंडा हो रहा है, ये भी थोड़ा सपोर्ट करेगा यहाँ से बाउंस को। तो ओवरऑल सिचुएशन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको 1 2 दिन राहत वाले बाउंस मिलेंगे। लेकिन अगर अच्छा बाउंस हो गया है, मार्केट एक हाई लेवल पे है, तो प्रॉफिट बुक करके जाएं। खुली पोजीशन लेके जाना थोड़ा रिस्की हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। बाकी आप थोड़ा सा अपना रिव्यू लगाइए, अपना एनालिसिस करिए, जो मैं यहाँ पे बोलता हूँ ठीक है वो राम बाण नहीं है, उसमें चेंजेस हो सकते हैं। और मार्केट को कल सुबह एक बार और रिव्यू करिए, ज्ञान नहीं है ले लीजिए, वरना मार्केट छोड़ दीजिए। त्याग पत्र साइन नहीं कर पा रहे हैं, मैं साइन करने को तैयार हूँ, इस्तीफा दे दीजिए प्लीज। लेकिन अगर नहीं सीखेंगे तो क्या मतलब अपने पैसे बर्बाद करने, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मत करिए बर्बाद, सीख लीजिए, समझ लीजिए, और थोड़ा सा खुद का एनालिसिस करना सीखिए। उससे क्या गट आता है, गट फीलिंग के कारण आप एक बेटर डिसीजन ले पाते हो किसी और के बोलने के अलावा। और ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग सीखें समझें और पैसे बनाएं, लेकिन उसके लिए थोड़ी सेल्फ एनालिसिस करना जरूरी है। बाकी और कुछ यहाँ पे इतना नहीं है। रिलायंस के रिजल्ट्स आने वाले हैं, आईसीसी बैंक के रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो रिजल्ट के पहले अगर ये डिप हो चुका है, तो मुझे लगता है रिजल्ट के बाद यहाँ पे रिलायंस में एक बाउंस आ जाना चाहिए। आज का लो आपका रेफरेंस पॉइंट होगा स्टॉप लॉस का 2600 का, मुझे लगता है एक बाउंस आना चाहिए। क्योंकि रिजल्ट के पहले जब ये नॉर्मल ऐसा बिहेवियर ही है कि रिजल्ट के पहले बहुत रैली आ गई, तो रिजल्ट के बाद पिटाई हो रही है, और रिजल्ट के बहुत अच्छा रिजल्ट आए फिर भी पिटाई हो रही है। एचडीएफसी बैंक एक एग्जांपल है। और रिजल्ट के पहले अगर पिटाई हो गई है, रिजल्ट अगर ठीक आ गए या गलती से भी अच्छे आ गए, तो अच्छा शार्प बाउंस आपको मिलेगा। तो रिलायंस में मुझे लगता है वो पॉसिबिलिटी बन सकती है। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच गाइस, सब्सक्राइब लाइक शेयर, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।